प्लीज भारत के खिलाफ मैच खेलें। आईसीसी पाकिस्तान के तरले मिनटों पर उतर आया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन की क़यादत में वफ्द की चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात। आईसीसी डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा की खेल के वसीतर मुफाद में फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त। चेयरमैन पीसीबी ने हुकूमत के दो टोक मौक़िफ़ से आईसीसी वफ्द को आगाह किया। कहा कि भारत के साथ मैच खेलने का फैसला हुकूमत ने ही करना है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह अमीनुल इस्लाम भी अहम मुलाकात में मौजूद। पीसीबी हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर मोहसिन नकवी ने आईसीसी वफ्द का इस्तकबाल किया। इससे पहले चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से बांग्लादेश बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम की मुलाकात भी हुई। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर ने हिमायत कर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में वर्ल्ड कप बहरान और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। सीईओ पीएसएल सलमान नसीर और एडवाइजर टू चेयरमैन पीसीबी आमिर मीर भी मुलाकात में मौजूद थे। बांग्लादेश ने हिंदू इंतहा पसंदों की धमकियों पर मैच वेन्यूज तब्दील करने का मुतालबा किया था। जय शाह की जेर निगरानी आईसीसी ने बांग्लादेश को इवेंट से ही निकाल दिया। पाकिस्तान का इजहार यकजहती भारत के खिलाफ मैच का बाइकॉट का ऐलान किया था। भारत से मैच बॉयकॉट के बाद आईसीसी की बैकडोर डिप्लोमेसी दूसरे ममालिक के क्रिकेट बोर्ड्स को पाकिस्तान को मनाने पर लगा दिया। इंग्लैंड, श्रीलंका और मुत्तहदा अरब अमारात के क्रिकेट बोर्ड्स के पीसीबी से राबिते मामला सुलझाने के लिए पीसीबी से दरखास्त कर दी। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पाक भारत मैच न होने से श्रीलंका को बड़ा माली नुकसान होगा। मैच के टिकट समेत तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिलेंगे। मोहसिन नकवी तमाम सूरत हाल से वज़ीर आज़म को ब्रीफ करेंगे। वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक पीसीबी अपना रद्द-ए-अमल देगा। T20 वर्ल्ड कप में बड़ा अपसेट होते होते रह गया। ग्रुप सी के मैच में नेपाल का इंग्लैंड की टीम को टफ टाइम। सनसनीखेज टाकरे के बाद नेपाल सिर्फ 4 रन से हार गया। इंग्लैंड टीम ने जीत के लिए नेपाल को 185 रन का हदफ दिया। हैरी ब्रोक और टॉम बेथल की शानदार निफ्ट सेंचुरियां नेपाल के बल्लेबाज टीम को जीत के करीब ले गए, लेकिन आखिरी 2 ओवर्स में हिम्मत हार बैठे। नेपाल के दीपेंद्र सिंह 44 रन बनाकर नुमाया रहे। न्यूजीलैंड का T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में फातिहाना आगाज। ग्रुप डी में अफगानिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए 182 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने हदफ 18वें ओवर में ही हासिल कर लिया। कीवी ओपनर टिम सेफर्ट ने 65 रन की शानदार इनिंग्स खेली। तीसरे मैच में श्रीलंका ने आयरलैंड को 20 रन से शिकस्त दे दी। 162 रन के हदफ में आयरलैंड की टीम 143 रन पर ढेर हो गई। T20 वर्ल्ड कप पर 92 न्यूज़ की खुसूसी नशरिया। साबिक क्रिकेटर्स के जानदार तबसरे और बेलाग तज्जिए। मोहसिन हसन खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम कल नीदरलैंड से मैच हारने लगे थे। कैश ड्रॉप ना होता तो हम मैच हार गए थे। खिलाड़ी के नाम को नहीं, गेम को देखना चाहिए। हमें मुकम्मल स्ट्रोक खेलने वाले खिलाड़ी चाहिए। पीजे मीर बोले, अमरीकी टीम पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकती है। अमरीका के क्रिकेट कोचेज बड़े जबरदस्त हैं। पीटीआई की 8 फरवरी की पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल की कॉल। बुनेर में एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पीटीआई के मैंडेट की चोरी को मुस्तरद करते हैं। मैंडेट चोरी के खिलाफ मुल्क भर में अलामती एहतजाज किया गया। वोटों की रिकाउंटिंग के नाम पर हमारी नशिस्तें कम की गईं। पीटीआई से उनकी मखसूस नशिस्तें छीन ली गईं। मैंडेट चोरी के खिलाफ जद्दोजहद जारी रहेगी। पाकिस्तान को जमहूरी तौर पर रिवर्स में धकेला गया। हम पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं, मुल्क का नुकसान नहीं चाहते, दहशतगर्दी के खिलाफ और अमन के हामी हैं। अवाम ने तहरीक इंसाफ की कॉल बुरी तरह मुस्तरद कर दी। लोगों ने नफरत, इंतशार और तकसीम की सियासत को रद्द कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का एक्स पर पैगाम लिखा कि पहली दफ़ा देखा है कि पहिया जाम ही जाम हो गया। अवाम एहतजाजी सियासत से तंग आ चुके हैं। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने पेशावर में जलसे से खिताब में कहा कि आज बानी पीटीआई के बयानिए का पहिया जाम हो गया। एक सूबे का वज़ीर आला खुद कारोबार बंद करने का कहता है। वज़ीर आला को जब एक तालिबा ने आईना दिखाया तो वो बुरा मान गए। तहरीक इंसाफ का बयानिया अवामी सतह पर अपनी कशिश खो चुका है।
पूरे मुल्क ने पहिया जाम हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। हमारा मुल्क हड़ताल जैसी कॉल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का एक्सपो सेंटर में माई कराची नुमाइश की इख्तितामी तकरीब से खिताब। कहा कि इतवार के दिन के बावजूद लोगों ने दुकानें खोली, ट्रांसपोर्टर्स ने भी शहर शहर गाड़ियां चलाईं। एहतजाज करने वाली जमातों को कहते हैं अब आगे की तरफ देखें। चैलेंजेस के बावजूद कराची आगे बढ़ रहा है। K4 मंसूबे पर विफाक ने वादा पूरा नहीं किया। वज़ीर आला पंजाब ने बसंत के लिए सुबह 5 बजे तक का वक्त दे दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने एक्स पर पैगाम में कहा 25 साल बाद जश्न, इत्तेहाद और खुशियाँ लौटी हैं। बसंत पर SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर अहले लाहौर को खिराज तहसीन। मरियम नवाज ने कहा कि लाहौर बहुत खुश है, मैं भी बहुत खुश हूँ। लाहौर वालों ने हमारे एतमाद की लाज रखी और महफूज बसंत मनाने में अहम किरदार अदा किया। महफूज बसंत का तसव्वुर लाहौर के बाद दूसरे शहरों में भी अपनाया जाएगा। बसंत के इख्तिताम का काउंटडाउन शुरू। जिंदा दिलाने लाहौर का जोशो खरोश अरूज पर पहुंच गया। अंदरूने लाहौर आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर गया। पेचों के मुकाबले, बोकाटा के नारे, हल्ला गुल्ला, मौसीकी और भंगड़े के साथ लजीज खानों का तड़का। रात को हर तरफ बारबेक्यू की खुशबू, कड़ाही गोश्त भी तैयार। गैर मुल्की सफीर भी बसंत की खुशियों में शरीक। नैटली बेकर और जैन मैरियट दिल्ली गेट पहुंची। बसंती लिबास और गजरे पहने, पतंग भी उड़ाई, ढोल बजाया, बसंत का पूरा मजा लिया। मरियम औरंगजेब ने पतंग उड़ाना सिखाई। अमरीकी नाज़िमुल अमूर ने बसंत की इजाजत को सराहा। नवाज शरीफ भी पतंगबाजी करने पहुंचे। हमजा शहबाज बसंत मनाने अंदरूने लाहौर आए। मरियम नवाज के बेटे जुनेद ने भी बसंत मनाई। लाहौर में 3 रोज के दौरान 9 लाख गाड़ियों की एंट्री का रिकॉर्ड। ऑरेंज लाइन, मेट्रो बस, फीडर बस, इलेक्ट्रो बस और दीगर सरकारी बसों पर 2 रोज में 14 लाख मुसाफिरों ने सफर करके नया रिकॉर्ड बनाया। सिर्फ ऑरेंज लाइन ट्रेन पर ही मजमूई तौर पर 6 लाख से ज्यादा मुसाफिरों ने मुफ्त सफर एंजॉय किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जेर निगरानी खसूसी इजलास में ब्रीफिंग। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने बसंत की 2 रोजा रिपोर्ट पेश की। वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान के लिए 10 साला तरक्याती प्रोग्राम की हिमायत। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब की सऊदी अरब में वर्ल्ड बैंक की MD से मुलाकात। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क और तरक्याती तरजीहात पर तबादला ख्याल। तवानाई, तालीम, सेहत, मौसमियाती तब्दीलियों और मालियाती इस्लाहात पर भी गुफ्तगू। MD वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान के लिए $20 अरब के तरक्याती प्रोग्राम की हिमायत। मालियाती इस्लाहात और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की पर जोर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब का आलमी बैंक के साथ करीबी ताउन जारी रखने और मुआशी इस्लाहात का ऐलान। इस्लामाबाद धमाके के 62 जख्मी। पिम्स अस्पताल में जेर इलाज। 8 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। पोली क्लिनिक अस्पताल में जेर इलाज 15 जख्मियों में से 4 को डिस्चार्ज कर दिया गया। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की पिम्स अस्पताल आमद। धमाके में जख्मी होने वाले अफराद की इयादत की। कहा कि ज्यादातर जख्मियों की हालत बेहतर है। कुछ को आज और कल डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से तुर्क वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबिता। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदा ने इस्लामाबाद धमाके पर तुर्क सदर की जानिब से इजहार ताज़ियत किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने यकजहती पर तुर्क क़यादत से इजहार तशक्कुर किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का तरलाई जाए वक़वा का दौरा। शहदा के लिए दुआ की। बोले भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों और सहूलतकारों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। बलूचिस्तान का मसला पूरे पाकिस्तान का मसला है। बलूचिस्तान के बहरान की निशानदेही होनी चाहिए। निशानदेही के बगैर हल का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का लाहौर में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि दहशतगर्दी के वाक़यात के पीछे भारत है। क़याम अमन के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी हैं। माजी में जो हुआ उसको बदला नहीं जा सकता। माजी पर सवाए अफसोस के कुछ नहीं हो सकता। बलूचिस्तान का अमन और तरक्की हमारी तरजीह है। बलोच मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, लेकिन दहशतगर्दों का हमारे बलोच भाइयों से ताल्लुक नहीं।
जमात इस्लामी का 14 फरवरी को सिंध असेंबली के बाहर धरना देने का ऐलान। कराची में पुलिस का जमात इस्लामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर धावा। जमात इस्लामी के रुकन सिंध असेंबली मोहम्मद फारूक समेत मुतअद्दिद रहनुमा गिरफ्तार। पुलिस इंतजामी और जमात इस्लामी के कारकुनान आमने सामने। जमात इस्लामी के कारकुनान का एहतजाज, शदीद नारेबाजी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की पुलिस क्रैकडाउन की शदीद मजम्मत। कहा कि पीपल्स पार्टी अवामी एहतजाज को जालिमाना हथकंडों से नहीं दबा सकती। फस्ताई हथकंडों का भरपूर और हर सतह पर मुकाबला करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज से 10 फरवरी तक बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के बेशतर अजला में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी। रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जहलम, सरगोदा, मियांवाली, डेरा गाजी खान, खुशाब, झंग और सियालकोट में बारिश मुतवक्के है। पंजाब के जनूबी अजला में तेज़ हवाओं के साथ यालाबारी का भी इम्कान। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज बलूचिस्तान में दाखिल होगा। 19 अजला में बारिश का इम्कान। चमन, पशीन, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला और ज़ियारत में पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। सऊदी वीज़ा बायोमेट्रिक करवाने का आखिरी रोज। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक आज़मीन ऐप के जरिए बायोमेट्रिक मुकम्मल कर लें। बायोमेट्रिक के बगैर हज वीज़ा का हुसूल मुमकिन नहीं होगा। आज़मीन हज की सहूलत के लिए ताशीर सेंटर्स आज शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। 80 साल से ज़्यादा उम्र के आज़मीन हज बायोमेट्रिक से मुस्तस्ना है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और अमरीकी सदर की बुध को मुलाकात मुतवक्के। ईरान अमरीका मुज़ाकरात समेत दीगर आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नेतन्याहू का अमरीका से ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को महदूद करने का मुतालबा। अमरीकी एलची स्टीव विटकोफ और जैरेड कुशनर का जंगी बहरी बेड़ा इब्राहिम लिंगर का दौरा। बहरी एहलकारों और मैरीन से मुलाकात। अमरीका और जंगी बहरी बेड़ा बुहिरा अरब में मौजूद है। ये बहरी बेड़ा लंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि मुज़ाकरात की तारीख अभी तय नहीं हुई। मुज़ाकरात का मकाम भी तब्दील हो सकता है। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम कौमी दिफा का मामला है। ये किसी सूरत मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगा। अफसोदगी मुकम्मल तौर पर रोकने का मुतालबा भी नाकाबिल कबूल है। अमरीका के साथ जंग का इम्कान हमेशा से मौजूद है। अमरीकी हमला हुआ तो ईरान भी खित्ते में अमरीकी फ़ौज को निशाना बनाएगा। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की कतर के वज़ीर आज़म से भी मुलाकात। कतरी वज़ीर आज़म ने मस्कत में अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का खैर मकदम किया। जापान में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी। वज़ीर आज़म सनाए तकाइची को भारी फतह मिलने की तवक्को। मुल्क के कुछ हिस्सों में रिकॉर्ड बर्फबारी से पोलिंग मुतासर होने का खदशा। माहिरीन के मुताबिक तकाइची की क़दामत पसंद इत्तेहादी जमात 465 नशिस्तों में से 300 से ज़ायद हासिल कर सकती है। बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद के इक़्तिदार के बाद 13वें कौमी पार्लिमानी इंतखाबात और रेफरेंडम में 2 रोज़ बाकी। हुकूमत का तालीमी इदारों में 5 और मुल्क भर में 2 रोज़ा तातीलात का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स के लिए वोटर नंबर और पोलिंग स्टेशन की मालूमात हासिल करने के तरीके मुतारिफ करा दिए। दारुल हुकूमत ढाका के 3 पोलिंग स्टेशन हसास करार। BNP के चेयरमैन तारिक रहमान ने जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद या कौमी हुकूमत की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सिंगापुर एयर शो में चीनी तैयारों का शानदार करतब का मुजाहिरा। J-10 लड़ाका तैयारों ने फजाई करतब पेश किए। इंतहाई मुनज़्ज़म फॉर्मेशन में दिलकश मनाज़िर तख्लीक किए। पायलट्स ने ग्रुप और इनफरादी करतब दिखाकर आला महारत और शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया।
और सरमाई ओलंपिक्स के पहले दिन 5 तलाई तमगों का फैसला। स्कीइंग में स्विट्जरलैंड और स्वीडन तलाई तमगे जीत चुकी। मेजबान इटली की फ्रांसिस्का लोलोब्रिगिडा ने स्पीड स्केटिंग में सोने का तमगा अपने नाम किया। नॉर्वे की एना ओडाइन स्ट्रीम ने स्की जंपिंग के गोल्ड मेडल जीता। स्नोबोर्डिंग में जापान की किरा किमोरा ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है।